लखनऊ में जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रेलवे सैलून में ठहरे हुए थे, तब उस समय के उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ने बाबा साहेब से मुलाकात की। उस समय उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलें वीडियो में आगे बढ़ते हैं। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। 20 जुलाई 1942 को बाबा साहेब एग्जीक्यूटिव काउंसलर के पद पर आसीन हुए थे। उन्होंने प्रथम बार बम्बई से नई दिल्ली तक रेलवे सैलून में यात्रा की थी। उसके बाद से जब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री के पद पर रहे, तब तक सारे भारत में सैलून में ही दौरा करते रहे। जब भी वो बम्बई आते थे तो रेलवे सैलून में ही रहते थे। सैलून की बम्बई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के यार्ड में सुरक्षित रखा जाता था। वो वहीं से राजगृह दादर बम्बई में अपने बच्चों से मिलने आते जाते थे। बम्बई शहर में अगर कोई कार्यक्रम होते तो उन सब में भाग लेकर वापिस आकर रात को सैलून में ही आराम करते थे। कभी कभी वो रॉयल एयर फोर्स के हवाई जहाज से आते जाते थे। उनके साथ युग पुरुष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवन संघर्ष एवं राष्ट्र सेवाएं किताब के लेखक को भी कई बार रेलवे सैलून में सफर करने का अवसर मिला। उन्होंने देखा कि सैलून में कई कमरे होते थे। उनके शयन कक्ष में उनकी पुस्तकें व्यवस्थित रूप से रखी जाती थी। बैठने वाले कमरे में भी विभिन्न विषयों की पुस्तक संभाल कर रखी जाती थी। अपने अध्ययन के स्वभाव को उन्होंने स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री बनने के बाद भी बनाए रखा, बल्कि अनवरत अध्ययन का स्वभाव तो आजीवन बना ही रहा। 25 अप्रैल 1948 को उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अधिवेशन में भी वो लखनऊ रेलवे सैलून में ही गए थे। उस समय उत्तर प्रदेश की गवर्नर भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। वो स्वयं बाबा साहेब को राजभवन के अतिथि गृह में ठहरने का निमंत्रण देने के लिए लखनऊ रेलवे स्टेशन पर आई हुई थी। बाबा साहेब भारत कोकिला को बड़ी इज्जत करते थे। उन श्रेष्ठ कवियत्री सरोजिनी नायडू ने बाबा साहेब से कहा, डॉक्टर, मैं आपको राजभवन ले जाने के लिए आई हूँ। आपको वहीं अतिथि गृह में ठहरना होगा। आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार करें। बाबा साहेब ने कहा, बहन, मैं यात्रा के समय रेलवे सैलून में ही वास करता हूँ। इसी में पढ़ता लिखता हूँ, क्योंकि सैलून में अकेला नहीं रहता हूँ। मेरी चिरस्थायी मेरी प्रिय पुस्तकें मेरे साथ रहती है। मैं अपने इन मित्रों के बगैर एक मिनट भी आराम नहीं बैठ सकता। अपनी इन इतनी किताबों मित्रों को लेकर आपके अतिथि गृह में किस प्रकार आ सकता हूँ। सरोजिनी नायडू जी ने कहा, हाँ, सो तो है। मैं जिधर दृष्टि दौड़ाती हूँ उधर आपके प्रिय मित्र पुस्तकों की ही भरमार है। आपका अध्ययन बहुत ही गहरा है। भारत माँ को आप जैसे ज्ञानी सुपुत्र पर बड़ा गर्व है। बाबा साहेब ने कहा, उनकी बात को काटते हुए, मुझे विश्वास है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की माँ को भी गर्व होना चाहिए। सरोजिनी नायडू जी ने कहा, बड़ी जोर से हंसते हुए, क्यों नहीं। भारत माँ के ये सुपुत्र इतने अध्ययनशील है और भारत को नियंत्रित और शासन करने के लिए संविधान बना रहे हैं। ऐसे सुपुत्र पर किसको गर्व नहीं होगा। आपके प्रकांड पांडित्य से सारा देश ही नहीं बल्कि सारा विश्व प्रभावित है। श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ने अपने स्थान से उठी और पुस्तकें को उठा कर देखने लगी। उनके हाथ से एक दो किताब नीचे गिर गई। तुरंत बाबा साहेब उठे और उन्हें यथास्थान संभाल कर रख दिया। श्रीमती नायडू जी से कहने लगे, मैं अपनी इन किताबों मित्रों की बड़ी देखभाल करता हूँ। अगर मैं ऐसा ना करूँ तो इसमें छुपे हुए ज्ञान का अमृत का आस्वादन मैं नहीं कर सकता। कुछ लोग किताबों को अपनी अलमारी में ही संजोए रखते हैं, उससे कोई लाभ नहीं। पढ़ने लिखने का स्वभाव तो सभी का होना चाहिए। श्रीमती नायडू जी ने कहा, क्या आपने इन सारी पुस्तकों को पढ़ा है। बाबा साहेब जवाब देते हुए कहा, एक थान से नई किताबों को उठाकर दिखाते हुए, इन पुस्तकों को मैं पिछले सप्ताह ही कर्नाट प्लेस नई दिल्ली के पुस्तक विक्रेताओं से लेकर आया हूँ। प्रकाशगण प्रकाशित पुस्तकों की सूची मेरे पास भेज देते हैं। अगर कोई नई पुस्तक प्रकाशित होती है तो
मैं उसे खरीद लाता हूँ। हफ्तों में 1-2 बार मैं बुक स्टॉलों पर भी जाता हूँ। श्रीमती नायडू जी ने कहा। 2 पुस्तकों को बाबा साहेब को दिखाते हुए, इनके आखिरी पेजों पर आपने क्या लिखा है? बाबा साहेब ने उत्तर देते हुए कहा, मैं पुस्तकों के अंत में अपनी ही सांकेतिक भाषा में संक्षिप्त रूप में पढ़ी हुई पुस्तक के सार को लिपिबद्ध करता हूँ। मैंने स्वयं इस सांकेतिक लिपि का आविष्कार किया है। श्रीमती नायडू जी ने बाबा साहेब के कथन को वास्तविकता की जानने के लिए उस लिपि को उसने पढ़वाया। महामहिम श्रीमती सरोजिनी नायडू गवर्नर उत्तर प्रदेश के जाने की आज्ञा मांगते हुए उनसे दोपहर का भोजन अपने साथ करने का अनुरोध किया। बाबा साहेब ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। जाते समय महामहिम ने प्यार भरे शब्दों में कहा कि उन्हें भारत माँ के वरदान पुत्र अपने भाई से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। अब मुझे पता लग गया है कि भारत के महान विद्वान ने रेलवे सैलून को अपना सामायिक घर क्यों बनाया हुआ है। आपके स्वाध्याय में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। बाबा साहेब महामहिम कवयित्री सरोजिनी नायडू जी के सद्भावनापूर्व आचरण को कभी भूले नहीं थे। गवर्नर के पद पर ही लखनऊ में उनकी मृत्यु हो गई। इस दुखद समाचार को सुनकर बाबा साहेब बहुत दुखी हुए थे और आंखों से बेहद दुख के आंसू बहाए थे। वो सारे दिन अपने स्व अध्याय कमरे में ही पढ़ते लिखते रहे। बाबा साहेब की अध्ययन की प्रवृत्ति अनुकरणीय है। जो लोग उनके आदर्शों को यथासाध्य अपने जीवन में अपनाएंगे वो भी अपने ज्ञान को बढ़ाकर सुखी होंगे। उसे भी कहा जाता है कि जो पढ़ते हैं वो ही बढ़ते हैं। इसलिए बाबा साहेब के अनुयायियों को अधिक से अधिक पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए। श्रीमती सरोजिनी नायडू और बाबा साहेब के इससे पूर्व सफदरजंग एयरपोर्ट पर वह वार्तालाप को भी हम आगे के वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी, SC, ST, OBC, बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज, मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।